हरि ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। प्रसंग है जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। संसार में हर कोई सुखी रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, धनी रहना चाहता है, परंतु यह कैसे संभव है? यह संभव है सुखी होने के लिए सुमति का होना बहुत जरूरी है। सुमति का मतलब होता है सद्बुद्धि, सद्विवेक, सत्य ज्ञान, उच्च कोटि की प्रज्ञा। सुमति ही सुकर्म की जननी है। यदि व्यक्ति में सुमति हो तो सुकर्म करता है, यदि कुमति हो तो कुकर्म करता है। कुमति का मतलब कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, खोटी बुद्धि, अविवेक। कुमति से प्रेरित होकर ही मनुष्य नाना प्रकार के पाप, दुष्कर्म, अशुभ कर्म करता है। इसलिए सुमति होना बहुत जरूरी है। सुमति होने से वह सुंदर सोचता है, सुख पाता है, और कुमति होने से बुरा सोचता है, बुरा करता है, और बुरे कर्म का परिणाम भी बुरा ही होता है। इसलिए मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। व्यक्ति को सुखी बनाने में सुमति की भूमिका है और दुखी बनाने में कुमति की भूमिका है। संसार में समस्त सुखों की जननी सुमति है और समस्त दुखों की जननी कुमति है। जितने भी लड़ाई झगड़े, छल प्रपंच, भ्रष्टाचार है, सब कुमति के देन है। और जितने भी व्यवहार, कुशलता, न्यायप्रियता, ईमानदारिता, ये सब के सब सुमति की देन है। जहाँ सुमति है वहीं सारी संपदाएं हैं, जहाँ कुमति है वहीं सारी विपदाएं हैं, वहीं आपदाएं हैं। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के पंचम सोपान में बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मार्मिक चौपाई लिखा है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, यह कुमति तह विपत्ति निदाना। अर्थात जहाँ सुमति है वहीं बहुत संपत्ति है, और जहाँ कुमति है वहीं सारी विपत्ति है। यदि किसी के पास सुख की साधन पर्याप्त हो तो सुमति ही उसका मेन कारण है। यदि किसी के पास दुख ही दुख है तो कुमति ही उसका कारण है। इसलिए सुख का कारण सुमति, दुख का कारण कुमति। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सुमति वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, VVI बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यदि व्यक्ति के मस्तिष्क में सुमति है तो वह सत्कर्म करेगा, पुरुषार्थ करेगा, और यदि कुमति है तो पाप करेगा, पतन और पराभव की ओर जाएगा। सुखी जीवन के लिए सुमति, सुबुद्धि, सद्बुद्धि है जो जरूरी है। और इस सद्बुद्धि की देन सिर्फ ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र सिर्फ ऋग्वेद में ही नहीं, चारों वेदों में समान रूप से पाया जाता है। इसे गायत्री महामंत्र कहते हैं। महामंत्र जितनी जग माही, को गायत्री सम नाहीं। संसार में जितनी भी महामंत्र हैं, गायत्री की क्षमता कोई नहीं कर सकती है, क्योंकि गायत्री महामंत्र सुमति की खान है। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री मंत्र की महिमा एक स्वर से गाई है। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुणगान करते हैं। गायत्री को ही ह्रीं बुद्धि, श्रीं समृद्धि और क्लीं शक्ति का परिचायक मानते हैं। यानी गायत्री की शक्ति से तीनों शक्तियाँ मिलता है: बुद्धि, विवेक, विद्या, धन, वैभव और शक्ति। कहने का मतलब तीन, बुद्धि, विवेक, विद्या एक में आता है, धन वैभव दूसरा नंबर पर और शक्ति तीसरे नंबर पर। तो गायत्री महाविद्या के मर्मज्ञ परम पूज्य गुरुदेव पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं कि गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, गायत्री सद् ज्ञान का मंत्र है,
इस महामंत्र में कुछ ऐसी विलक्षण शक्ति है जो जपने वाले के मस्तिष्क और हृदय पर बहुत जल्दी ही आश्चर्यजनक प्रभाव डालता है। मनुष्य के मस्तिष्क में कुमति मिटाने लगता है और मनुष्य के मन क्षेत्र में समाये हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, चिंता, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, कुविचार आदि जो गहरी जड़ जमाए हुए हैं उसको तुरंत हलचल करके मिटा देता है, उखाड़ फेंकता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन से दुख दारिद्र्य का जड़ से उन्मूलन नाश हो जाता है। गायत्री उपासना का फलस्वरूप उपासक के मस्तिष्क में सद्विचार, हृदय में सद्भाव उत्पन्न होता है और सद्भावना एवं सद्बुद्धि के साथ अनायास ही अनेक प्रकार के सुख सौभाग्य भी अपने आप चले आते हैं। और गायत्री मंत्र की ऊर्जा से ओत प्रोत आसपास संव्याप्त जो है सुख और शांति संतोष मिलता है। गायत्री के उपासक जहाँ भी रहते हैं वहाँ सुखद वातावरण उत्पन्न करते हैं। साधक को सद्बुद्धि की अजस्त धारा गायत्री माता की पैपान से प्राप्त होती है। इसे पाकर मनुष्य दैहिक, दैविक, भौतिक ये तीनों तापों से छूट जाता है और सच्ची शांति को प्राप्त करता है। वह सत्य चित्त आनंद में परमात्मा का सच्चा युवराज बन जाता है। अपने पिता के इस पुण्य उपवन में आनंद की वह क्रीड़ा करने लगता है। गायत्री की साधना द्वारा आत्मा पर जमे हुए जितने भी मल विक्षेप के आवरण हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे ही दर्पण मांझ देने पर उसका मैल छूट जाता है, वैसे ही गायत्री साधना से आत्मा निर्मल और प्रकाशवान होकर ईश्वरीय गुणों, सामर्थ्य एवं सिद्धियों से परिपूर्ण बन जाती है। गायत्री साधना में कोई भूल होने पर कोई श्राप नहीं पड़ता है, कोई दंड नहीं मिलता है। भूल हो जाने पर माता सब क्षमा करती है, इसलिए भूल होने का भी कोई डर नहीं रखना चाहिए मन में। गायत्री मंत्र जपने से उपासक की आंतरिक सुख मिलता है, कायाकल्प हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मांस, मछली, मदिरा खाकर क्या गायत्री जप सकते हैं? तो गायत्री जपिए तो मांस, मछली, मदिरा से वह छुटकारा प्राप्त कर लेगा, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। इससे जपने से अपने आप मांस, मछली, मदिरा से घृणा उत्पन्न होगी और सद्गुणों को समावेश होगा। गायत्री के अंतर में जैसे सावन शरीर में लगाने से मैल अपने आप खत्म हो जाता है, वैसे गायत्री मंत्र जपने से मांस, मछली, मदिरा, जुआ यानी सारे तमोगुण अपने आप भाग जाते हैं। इतना सुंदर डिटर्जेंट पाउडर आपको कहीं नहीं मिलेगा। गायत्री साधक के परम शांति मिलते हैं मन में। गायत्री के जपने से तत्वज्ञान, तितम्बरा, प्रज्ञा की वृद्धि होती है, अज्ञान, कुमति का निवारण होता है। प्रारब्ध से जो भी संचित दुष्कर्म हैं सबके सब नष्ट हो जाते हैं और गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा, उत्साह के आधार पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हंसते हुए से झेल लेता है। बुरी परिस्थिति में वो मुस्कुराता है, हंसता है। साधारण परिस्थिति में भी आनंद उमंग में उफनता रहता है। सदैव सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से जीवन जीता है। गायत्री मंत्र निसंदेह सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र कहा गया है। इसके 3 पाद या चरण होने से इसे त्रिपदा कहा गया। गायत्री मंत्र का सीधा साधा अर्थ है भगवान सविता यानी सूर्य के समान श्रेष्ठ बनाना, तेजस्वी बनाना। संसार में सृष्टि के समान तेजस्वी कुछ भी नहीं है। सारे ग्रहों में सूर्य ही सबसे श्रेष्ठ ग्रह है। इसलिए गायत्री साधना करने से सूर्य के समान तेजस्वी आता है। और गायत्री मंत्र हमें सन्मार्ग पर चलाता है। धियो यो न प्रचोदयात् का अर्थ होता है भगवान से बुद्धि को प्राप्त करना, वैसी बुद्धि जो हमें सन्मार्ग पर ली जाए। सद्बुद्धि अपने आप एक दिव्य अनुदान और वरदान है। अस्तु गायत्री साधना गायत्री उपासना के लिए हितकारी और मंगलकारी है। यह सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, लौकिक सुख के साथ साथ मोक्ष, मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति सबसे है। यह सबश्रेष्ठ सार्वभौम मंत्र है। यह सबके लिए उपयोगी है और सिर्फ गायत्री साधना करने वाले, सिर्फ गायत्री साधक का ही कल्याण नहीं होता, उसके पितृकुल के सारे पूर्वजों का, मातृकुल के सारे पूर्वजों का। पितृकुल कहने का मतलब पिता, पिता के पिता, उनके पिता, पितामह, प्रपितामह। मातृकुल कहने का मतलब माता, मातामह, प्रमातामह यानी नाना, परनाना, छरनाना। और गुरुकुल कहने का मतलब गुरु
कि जितने भी समगे संबंधी हैं गुरु के ऊपर वाले, इतना ही नहीं, सिर्फ ये 3 कुल ही नहीं, सारे मंत्रों में ससुराल के भी, उसकी पत्नी के भी पिता, परपिता, यानी गायत्री मंत्र के साधक एक गायत्री जपने वाले के इतने कुलों का उद्धार हो जाता है। और इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र का अगर जो सच्चा साधक होगा वो तो 24 कोस तक की ऊर्जा उससे समन्वित होता है। उसके गांव, नगर, आस पड़ोस के सारे लोग उस ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते हैं। 24 कोस गायत्री की 8-8 चरण की 8-8 वर्णों की 3 चरण हैं, तो 24 कोस, 6-6 कोस चारों ओर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गायत्री की ऊर्जा चारों ओर व्याप्त होती है। 24 कोस तक के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। सद्बुद्धि, सद्ज्ञान एवं उस एरिया का डेवलप होता है, विकास होता है, वहाँ अपने आप विकास होता है।